वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है रात में, बट आज मेरी स्कूल फ्रेंड जिसके साथ मैं काफ़ी बैठती थी उठती थी, आज उसकी शादी है और रात में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। हम सब लोग स्कूटी से जाने वाले थे, हम जितने फ्रेंड्स थे, बट अभी मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं स्कूटी से जाऊँ। तो मैंने रैपिडो बुक किया है ना, और मैं मे बी कैब से जाऊँ या रैपिडो से जाऊँ, क्योंकि ऑटो से भी मैं नहीं जा सकती क्योंकि चलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और मेरी फ्रेंड का नाम है सपना, जो कि आपने ब्लॉग्स में देखा ही है उसे। हाँ, और वो बहुत रो रही है, मतलब शी विल मिस मी। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, पर मेरी तबीयत भी तो इम्पोर्टेंट थी ना, इसलिए मैं नहीं गई। बट अभी मैं रेडी हो रही हूँ, चीज़ें पैक हो चुकी हैं, निकाल लिया मैंने। जब मैं 1 घंटे में अभी रेडी होकर नहीं निकली ना, तो मेरी जान ले लेगी। मुझसे ऐसे बात कर रही है जैसे लग रहा है कि मैंने उसका मर्डर कर दिया है, दुश्मन हूँ मैं उसकी। बट नहीं जाऊँगी। सपना, ये ब्लॉग तुम्हारे लिए है, मैं आ रही हूँ। देखो मेरी तबीयत कैसी खराब है, फिर भी मैं आ रही हूँ तुम्हारे लिए। मम्मी रात में बहुत देर लगाई है। ओके, आपको रेडी होके मिलते हैं। गाइस, मैं फ़र्स्ट टाइम कैब से जा रही हूँ और ये फीलिंग मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। तो लड़कियाँ प्लीज़ कमाओ, अपना पैसा होता है। यहाँ पे सपना के लिए गिफ्ट पैक करा। अब मैं अपने लिए चूड़ियाँ देख रही थी, बट बहुत छोटी हैं। गाइस, यहाँ पैकिंग वैकिंग करा के मैं फटाक से निकल गई, और जब तक मैं गई तब तक सपना हमारी मैडम जा चुकी थी पार्लर रेडी होने के लिए, और फिर मैं भी वेट कर रही थी। फिर मैं भी चली गई रेडी होने, और दैट्स माय फाइनल लुक। अब स्कूल फ्रेंड की शादी है, बेस्ट फ्रेंड की शादी है भाई, तो साड़ी पहनना ऑब्वियस सी बात है। और ये साड़ी थैंक यू फॉर भाभी जिसने भी मुझे दिया है, थैंक यू। और ये मेरे से थोड़ा से नाराज़ थी मैडम, थोड़ा नहीं, बहुत थी, बट मैंने मना लिया। मिस यू सपना, यार बिलीव नहीं हो रहा कि तुम्हारी शादी हो गई। इसका गुस्सा होना भी जायज़ है, क्या कर सकती हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स थे और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो सारी चीज़ें बनती हैं। यही सोनिया है हम 4 का ग्रुप था, ये सोनिया है। हाँ, यहाँ मैं मिठाई खा रही हूँ रोज़ के। गाइस, ये है सपना, और ये है सपना, मतलब टीचर थी, ऐसा स्कूल में पढ़ाती थी, और वो उनकी टीचर्स हैं और वो उनके स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं। से हाय करो। और ये हमारी 2 चिरकुट हैं, जिसके बिना आप अधूरे हो, है ना गाइस? जिसके बिना सपना अधूरी है। सपना मेरे बिना अधूरी हो। गाइस, बारात आ चुकी है, मैं चूड़ी देखो, और मैं छत पे हूँ, आपको बारात दिखाती हूँ। गाइस, बारात वाले अंदर चले गए, क्या ही दिखाऊं। अब हमारी ये ड्यूटी लग गई थी, क्योंकि अब हम सब लोग स्टेज पे जाने वाले थे। और मैं यहाँ पता नहीं क्या बता रही हूँ, हाँ कि मेरी ड्यूटी लग गई है। और यहाँ पे हम लोग सब लोग स्टेज पे हैं। मैंने हिम्मत दिखा के थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश की। उसके बाद हम लोग सपना को जीजू जी के पास छोड़ के चले आए। फिर हम चले आए थोड़ा सा पेट पूजा करने। हम ये 3 दोस्त थे, मतलब 4 दोस्त थे। ये वाइट वाली दिव्या है, गोल्डन वाली सोनिया है, और मैं हूँ। और उसके बाद नाश्ता करने के बाद जो हमने डांस किया, इतना डांस किया कि पूछो मत। फिर उसको गिफ्ट दिया, जो कि क्लिप नहीं है मेरे पास। फिर मैं खाना खाने बैठ गई, सोनिया पानी लेने गई थी, और दिव्या सपना के पास थी क्योंकि उसे नहीं खाना था, और मैं खाना स्किप नहीं कर सकती। और कसम से खाना बहुत यम था। से जमाल से जब से ये लड़की आई है तब से खुश है, इतनी खुश है कि पूछो मत। फाइली बिच्छू पहनी ली, मेहरारू बनी गई। एक दिन ऐसे हम लोग की भी शादी हो जाएगी। अब बस हम 2 बचे हुए हैं, एक दिव्या बची है जो कि शादी नहीं करेगी, और एक सोनिया बची है। मेरी तो नाम ही ना शादी, एक मैं बची हूँ। तुम्हारी सबसे पहले तुम दोनों बड़ी मैं छोटी हूँ, अपने घर नहीं मैं करूँगी, बट अब नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अंशिका क्या पता, मेरे घर वाले ऊपर से नहीं नीचे से स्टार्ट करने शादी करा। गाइस, ये छोटी है सबसे, बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है। हाँ, 5 लोग से,
और अभी इसकी किसी की भी दीदी की शादी नहीं हुई, तो क्या पता पीछे से स्टार्ट करें। नहीं भाई ऐसा मेरे घर वाले ना शादी नहीं करेंगे। नहीं ये तो अच्छी बात है ना, सपना के साथ तुम भी खुश रहोगे। देखो सपना की खुशी देखो, देखो 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 अरे बस में लड्डू फूटा। गाइस हम यूपी से हैं, तो सपना को फिर हमने पेरी वाली साड़ी पहनाई, फिर सपना मंडप में आके बैठी, और फिर उसके बाद देखो मैं, सपना और दिव्या ने सपना के दीवार के पीछे हमने ढेर सारी प्लास्टिक्स लगा दी थी। हम यूपी गर्ल्स हैं गाइस, इसके बिना तो शादी अधूरी है। और भाई साहब जो ये शर्माया था कि पूछो मत, फिर भी बैठ गया। और फिर इतना मज़ा आया, इतना हम हंसे कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा हमने मज़ा लिया उसका। और शायद फिर यहाँ पे कन्यादान हो रहा है, मैं सही बोल रही हूँ तो। और यहाँ मैं एंगल से लगी हूँ शूट करने में, बहुत इमोशनली फील हो रहा था। सपना का फेरा हो रहा है। यहाँ पे गीत चल रहा है और मुझे यहाँ मेरी तबीयत खराब लग रही है। और यहाँ पे फिर मेन चीज़ जो आपको आइडेंटिफाई करती है कि यू आर मैरिड, आप किसी की वाइफ बन गए हो। और फिर मैं चुमावन करने चली गया, और मैंने जो जीजू को परेशान किया ना कि वो याद रखेंगे। उसके बाद हमारे वहाँ एक रस्म होती है, गेम खिलाते हैं, ठीक है। मतलब एक थाली होती है, उसमें रिंग डालते हैं और ढूंढनी होती है, जो पहले ढूंढ लेता है वो जीत जाता है। और ऐसा बोलते हैं अगर लड़की जीतती है तो लड़की हमेशा राज करती है। उसके पहले हम दही खिला के स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दही खिलाया गया। उसके बाद जीतनी थी भाई सपना ही थी, इसलिए मैं जीजू के पास बैठी थी ताकि उनको मैं डिस्ट्रैक्ट कर सकूँ। पर सपना सीरियस ही नहीं ले रही थी भाई, उसे लग रहा था कि नहीं भाई मेरे पति को ही राज करने दो। देखो 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 कैसे ढूंढ रही है ये लड़की। मैं जीजू बोली, जीजू यार छोड़ दो यार, क्या ही कर रहे हो। और सपना की 2 दिन बाद विदाई होने वाली थी, मेरा एग्ज़ाम था। फिर मैं उन्हें बाय बोल के मैं चली आई, और मैं रात भर नहीं सोई।